जनसेवा चुने तो हमारी जिंदगी पूरी जनसेवा में ही रहेगा। हम अपने जितना कमाते हैं 30% हम दान दे देते हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य में हो या शैक्षिक कार्य में हो या किसी बेटी की। अच्छी बात है कि मोदी जी का एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम इस नाते हमारे यहाँ लड़कियों की फीस में 25% की छूट देते हैं। आप देखिएगा तो नहीं मिल पा रहा था ये पॉजिटिव, हमारे पास 9 बजे रात को हम प्रैक्टिस कर रहे थे, आए और हम दूसरे अस्पताल में जाके अपना रक्तदान किए और किडनी के मरीज को हमने उनको रक्तदान करके उनको जीवन को बचाया। तो देखिए विधानसभा में संडा में एक बहुत गरीब बच्चे का हमने पैर टेढ़ा था जन्मजात, हमने उसको एनजीओ के माध्यम से उसका पैर ठीक करवाया, उनको आर्थिक सहायता भी। तो चाहते हैं कि हर महीने हमें 4-5 अवार्ड तो मिल ही जाता है, क्योंकि इतना जनसेवा में हमारा एक ही है कि ये जिंदगी एक बार मिली है, या तो खुद की सेवा में कर लीजिए या जनसेवा में कर। हॉस्पिटल में काम किया, इसके पहले हम मध्य प्रदेश में 3 साल एज ए मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा पदाधिकारी रहे, 1 साल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर छिंदवाड़ा में रहे और वहां से रिजाइन देकर हमने गया अपना आए और अपना ये नर्सिंग होम चालू किया। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं वीडियो बिहार झारखंड। और अभी हम मौजूद हैं गया जिला में, और गया जिला में हमारे साथ अब देख रहे होंगे डॉक्टर बीडी शर्मा जी हैं। और आपको बता दें कि मगध प्रमंडल में अगर बच्चा के सबसे टॉपर डॉक्टर अभी कोई है, नंबर 1 पे नाम किए हुए हैं, तो डॉक्टर बीडी शर्मा है। और हम आज सोचे कि चलते हैं सर का एक इंटरव्यू किया जाए, और सोशल मीडिया पे इनका बहुत सारे वीडियो था जो तैर रहा था, हम सर के पास पहुंचे हैं आज। और एक गया में इनका एक अस्पताल है, बच्चों का अस्पताल करके चलता है, तो इनके पास हम पहुंच चुके हैं और इनसे मिलते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद, और बीडी बिहार को हार्दिक शुभकामनाएं कि निरंतर अपने प्रगति के रास्ता पे, सच्चाई के रास्ता पे चलते रहें। कैसे हैं सर अभी? बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और खुश दिल इंसान है, हमेशा खुश रहते हैं। चलिए, आपको एक बात और बता दें कि सर से इंटरव्यू के लिए टाइम हमको निकालना पड़ा, क्योंकि इनके पास भीड़ भड़का थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चा का अस्पताल है तो यहाँ बच्चे ज्यादा आते हैं। इनको टाइम हम निकलवाए हैं सर से कि ज्यादा नहीं, 5 मिनट सर समय दीजिए और एक इंटरव्यू दीजिए, जिससे हम आपको भी और मतलब लोगों तक पहुंचा सके आपका वीडियो। ऐसे आज जल्द ही इन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकाले थे, उसमें भी मतलब सोशल मीडिया पे छाए हुए थे। सर ये बताइएगा, एक आपसे प्रश्न रहेगा, डॉक्टर तो आप हैं ही, ठीक, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि आप इतना बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं, जैसे तिरंगा यात्रा हर साल करवाना, बड़े बड़े स्कूल में जाकर के आप देते हैं, मतलब अपना प्रोग्राम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जारी होता है। और मानवता के नाते हम लोगों के बीच में जाते हैं, स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करते हैं। और अभी आप देखिए, हम लोग तिरंगा यात्रा कर देश के हर एक युवाओं के दिलों में देश के प्रति देशभक्ति पैदा करने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने मदरसा में भी पाठन का सामान हमने डोनेट किया है। तो मेरा एक ही सिद्धांत है, सब समाज और शिक्षित समाज बनाने के लिए, इसी सिद्धांत पे हम ये सब काम चैनल देख करके आपके पास पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा रहेगा सर? देखिए, सबसे पहले बात है कि यहाँ पे मिलिट्री पैरामिलिट्री के बच्चे को हम निःशुल्क देखते हैं, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, आप लिस्ट में आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि मोदी जी का एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम इस नाते हमारे यहाँ लड़कियों की फीस में 25% की छूट देते हैं। आप देखिएगा, वो फीस का भी आप लिस्ट में देखिएगा, लड़के की अपेक्षा लड़कियों की फीस हमारे यहाँ कम है। तो हम इस नाते भी लड़कियों को प्रमोट करना चाहते हैं कि लड़कियां बोझ नहीं है, आप बच्चियों को मेरे पास आइए, हम उनके आने जाने का जो भी किराया है हम आपको वापस करेंगे, लेकिन बच्चियां के आप लाइए, उनको बोझ ना समझिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप गया जिला के टॉपर डॉक्टर में से एक आज गिने जाते हैं, मतलब बच्चा के लिए। लेकिन सर ये बताइएगा, आप इतना मतलब प्रोग्राम कराते हैं सर, अंदर से नहीं लगता है कि हम भी विधायक बनते हैं, हम भी थोड़ा सा अपना मतलब एक विधानसभा को सेवा करते हैं या सांसद बनते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, सेवा, डॉक्टर भी एक सेवा होता है, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। इसीलिए आप लोग भगवान का दर्जा दिए रहता, आप कष्ट में आते हैं, हम आपको खुशी खुशी भेजते हैं। वो तो है ही सर, लेकिन क्यों डॉक्टर मतलब डरते क्यों हैं आप लोग? हम एक सवाल देखिए, क्या विधायक बनने का आप लोग, अगर आप लोग आ जाइएगा तो एक अलग सुधार होगा, तो आप लोग नहीं आना चाहते? कोई डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं? देखिए, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर इस देश को लीड किए हैं। आप बिहार में ही देखिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। देखिए, डॉक्टर चाहता है, लेकिन एक अंदर सा लालसा होना चाहिए। वो
मतलब अपनी अपनी सोच है। राजनीति कोई खराब चीज नहीं है। इसमें आप देखते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री, उद्योगपति, सब लोग तो आईएएस आईपीएस, क्रिकेटर भी आ रहे हैं। हाँ आईएएस आईपीएस इतनी बड़ी होते हैं, वो भी रिजाइन देकर और चुनाव लड़ते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर डॉक्टर में अगर वो एबिलिटी है, अगर वो चाहते हैं कि हम तो जन सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने क्षेत्र सेवा भी कर दीजिए। अपने क्षेत्र को कम से कम अगर आप आते हैं पढ़े लिखे लोग, तो कम से कम डॉक्टर सबसे ईमानदार व्यक्ति होता है, समाज में ऐसा माना जाता है। तो ईमानदार होने के नाते हमारा लगता है कि अगर वो इस डॉक्टरों को अगर मौका मिले तो वो चुनाव में आए और समाज को विकसित करने के लिए, मैं जैसे हम पहले भी बोले थे कि सभ्य समाज शिक्षित समाज बनाने में अपना योगदान देंगे। सर अगर आपको मौका मिल जाए, अगर मान के चलते हैं आप टिकारी विधानसभा से ज्यादा है, आप मतलब बहुत प्रोग्राम कराते रहते हैं आप टिकारी को कोच में लेकर के, टिकारी विधानसभा से अगर आपको टिकट मिले और अगर आप जीत जाते हैं विधायक से, तो क्या सुधार कीजिएगा सर? देखिए अगर हमें टिकट मिलता है या कुछ होता है, अगर विधायक अगर बनते हैं, तो हम स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि जब तक समाज बीमार रहेगा तब तक वो पढ़ नहीं पाएगा। हम स्वस्थ समाज बनाने का कल्पना करते हैं। हम स्वास्थ्य को इतना मजबूत कर देंगे कि वहां के लोग पीएससी सीएससी में ही अपना इलाज कराएं, बहुत इमरजेंसी में ही गया मेडिकल कॉलेज और इधर आने पे मजबूर होंगे। और दूसरा चीज, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी बौद्धिक और मानसिक दोनों स्थिति मजबूत रहेगी, तो हम पढ़ने का भी काम करेंगे। और जब पढ़ने का काम करेंगे तो ये पढ़ाई ही एक ऐसा अस्त्र है, शस्त्र है, जो अपने जीवन को बदल सकते हैं। समझिए, तो अगर डॉक्टर साहब को अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपना क्षेत्र से टिकारी से अगर इन्हें टिकट मिले किसी पार्टी से, बढ़िया पार्टी से, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और डॉक्टर साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम इसलिए इनसे प्रश्न किए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं, जिससे हमें लगा कि डाउट हो रहा था कि सर से किया जाए इस प्रश्न कि आखिर ये इतना बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो इनके भी अंदर है एक भावना कि नहीं कि हम भी कभी विधायक बने। लेकिन इन्होंने बताएं कि डॉक्टर को चाहता नहीं है कि हम ये काम करें। इन्होंने अभी बात हो रहा था इनसे, जब ये बताएं कि जितना विधायक लोग कमाते होंगे उससे चौगुना पचगुना हम लोग यहाँ बैठ करके कमाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम खर्च कर देते हैं, इसलिए समाज में ही है ना सर? बिल्कुल, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो डोनेशन करते हैं, कमाते भी हैं, देश को आयकर विभाग को भी अपना पे करते हैं और साथ में जन सेवा भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाता है कि जो समाज को आगे बढ़ाए, क्षेत्र को विकास में अपना अहम योगदान दे। तो मेरे को तो यही कहना है कि आज जो पार्टियां हो गई है वो धनवान की पार्टियां हो गई है, और डॉक्टर क्या हैं कि ये सब नाजायज नहीं कमाते हैं, तो नाजायज देना भी नहीं चाहते हैं। उनको अगर मान सम्मान के साथ अगर उनको बढ़ाने का अगर पार्टी अगर आगे बढ़ाएगी, तो निश्चित ही बहुत सारे डॉक्टर्स भी राजनीति में आएंगे और देश के विकास में अपना अहम योगदान देंगे। बात सही है। अगर डॉक्टर लोग अगर आ जाएंगे राजनीति में, डॉक्टर आएंगे तो जो प्राइवेट क्लिनिक में जो पैसा लग जाता है, वो जब खुद नेता रहेंगे तो इलाज तो ऑटोमेटिक है कि जनता को कुछ फायदा पहुंचाएंगे ही। तो इसलिए ज्यादा पैसा अगर किसान का, मजदूर का अगर खर्च होता है तो स्वास्थ्य में ही खर्च होता है। और अगर डॉक्टर लोग अगर उतर जाते हैं मैदान में, तो समझिए कि हमारा देश तरक्की करने लगेगा। तो आपको अरे एक बात और बता देते हैं इनके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, कि ये जो डॉक्टर साहब हैं, सबसे पहले ये डॉक्टर आर्मी का डॉक्टर थे, है ना सर? 4 साल हमने मिलिट्री हॉस्पिटल में काम किया। इसके पहले हम मध्य प्रदेश में 3 साल एज ए मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा पदाधिकारी रहे। 1 साल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर छिंदवाड़ा में रहे, और वहां से रिजाइन देकर हमने आए और अपना ये नर्सिंग होम चालू किया 2019 आखिरी में। तो समझ सकते हैं, मतलब सरकारी डॉक्टर रह चुके हैं, इनके पास इतना अनुभव है। और बाकी आपको हम दिखलाते हैं, थोड़ा सा घुमा करके दिखला दीजिएगा। तो इतना अवार्ड इनको मिल चुका है ना, मत कहिएगा, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कैमरामैन साहब से, आपको निवेदन रहेगा। मतलब ये देखिएगा, रक्तदान, देहदान, ये सारे चीज अपना कर चुके हैं। इधर भी दिखाइएगा, इनका अवार्ड मिल चुका है, इधर से आकर के दिखला दीजिएगा। मतलब इतना इनको अवार्ड मिला है कि मत कहिए। मतलब अवार्ड रखने का इनके पास जगह नहीं है, ये आप देख सकते होंगे। मतलब कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो इनका नहीं मिला है। सर ये बताइएगा, सबसे पहला अवार्ड आपको कौन सा मिला था?
देखिए ऐसा तो याद नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हर महीने हमें 4-5 अवार्ड तो मिल ही जाता है, क्योंकि इतना जनसेवा में हमारा एक ही है कि ये ज़िंदगी एक बार मिली है, या तो खुद की सेवा में कर लीजिए या जनसेवा में कर लीजिए। हम जनसेवा चुने, तो हमारी ज़िंदगी पूरी जनसेवा में ही रहेगा। हम अपने जितना कमाते हैं 30% हम दान दे देते हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य में हो या शैक्षिक कार्य में हो, या किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है। अभी आप लेटेस्ट आप देखिए टेकारी विधानसभा में संडा में एक बहुत गरीब बच्चे का हमने पैर टेढ़ा था जन्मजात, हमने उसको एनजीओ के माध्यम से उसका पैर ठीक करवाया, उनको आर्थिक सहायता भी दे। तो ये हमारी डॉक्टरी तो मेरा पेशा है, लेकिन अपने लिए क्या करना है, हर एक आदमी अपने लिए भी कुछ करे। ये हमें करने से हमें अंदर से खुशी मिलती है, हमें स्ट्रेस जो रहता है वो खत्म हो जाता है। और जब हम काम करते हैं और कोई जब दुआ देता है तो लगता है कि डॉक्टर होने का सही मायने यही है। सर आपको राष्ट्रीय सम्मान भी मिला, वो कब मिला था? देखिए 2022 में शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड एक ब्लड डोनेशन संस्था है जो निःशुल्क हजारों लोगों को ब्लड डोनेशन करते हैं, उसका भी एक हम सदस्य हैं। और अच्छे काम करने के लिए हमें 2022 में शहीद भगत सिंह राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 के तहत हमें सम्मान दिया गया है। इसमें रक्तदान, देहदान, नेत्रदान जो लोग करते हैं, उस तरह के लोगों को इसमें ये संस्था से जुड़े हुए हैं जो अपना देहदान कर दिए, रक्तदान करते हैं, अंगदान करते हैं। तो हम लोग बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आगे भी पूरी जीवन हम लोगों के लिए समर्पित है। डॉक्टरी हमारी पेशा है और ये सब जो काम करते हैं वो हमारी अंदर की मतलब एक तरह से स्ट्रेस फ्री होने का लिए इस तरह का कार्य करते हैं। ये अपनी खुशी के लिए हम ये काम करते हैं। सर ये बताइएगा, आप अपना देहदान कर चुके हैं, नेत्रदान कर चुके हैं और रक्तदान भी करते रहते हैं। सर जब ये नहीं लगता है कि देह अपना दान कर चुके हैं, बेटे होंगे, परिवार होंगे, जिस वक्त आपको ये मुंह नहीं लगा कि हम अपना दान दे देंगे तो लोग क्या कहेंगे? देखिए दानवीर होना चाहिए, ये दानवीर है, रक्तवीर होता है, दानवीर होता है। हमें दानवीर बनना, दान करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। और लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर कुछ चीज हम दान करते हैं तो कितने लोगों को उसका बेनिफिट होता है। हाँ, अगर हम किसी गरीब को पैसे देते हैं या चावल देते हैं तो उनके कितने परिवार को चलता है। ऐसे किसी को अगर आंख की जरूरत है, अगर मेरी आंखों से पूरी दुनिया देखता है तो एक सौभाग्य की बात होता है। ये मतलब ये परिवार को समझना चाहिए। आज मान लीजिए रक्त की आपकी जरूरत है, आपके घर वाले भी अस्पताल में, हम लोग तो रोज देखते हैं घर वाले भाग जाते हैं और हम लोग रक्त आप एक बार किसी को रक्त नहीं मिल पा रहा था, ये पॉजिटिव, हमारे पास 9 बजे रात को हम प्रैक्टिस कर रहे थे, आए और हम दूसरे अस्पताल में जाके अपना रक्तदान किए और किडनी के मरीज को हमने उनको रक्तदान करके उनको जीवन को बचाया। तो देखिए हर एक लोगों को करना चाहिए, ये अच्छी चीज है, रक्तदान करना चाहिए। और जब तक हम लोग अगर इस पर विचार नहीं करेंगे तो आगे वाली पीढ़ी कैसे सुधरेगी। चलिए आपको बता दे, आप भारत में हमको लगता है पहला डॉक्टर आपको हमारे न्यूज के माध्यम से आप देख रहे होंगे जो डॉक्टर हो करके अपना रक्तदान करते हैं। और अगर कोई इनके पास वैसा मरीज आ जाता है तो मतलब सबसे कम कीमत वाला जो रक्त जो यूथ ब्रिगेड भगत सिंह में जो दान होता है वहां से फ्री में रक्त भी अवेलेबल करवाते हैं। तो ऐसा डॉक्टर के लिए आप कितना नंबर देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर नंबर दीजिएगा। तो अगला इंटरव्यू फिर सर के साथ हम करेंगे। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।